आध्यात्मिकता क्या है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? और सनातन धर्म का संस्थापक कौन? तो आध्यात्मिकता की सही व्याख्या हम नहीं जानने के कारण हम सच्ची और शाश्वत सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आध्यात्मिकता की सही व्याख्या क्या है और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में कैसे धारण करना है, ये हम समझेंगे। तो आज धर्म के ऊपर जो आस्था होती है, उस आस्था को ही आध्यात्मिकता समझ बैठते हैं। हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं। अलग अलग तरीके की उपासना पद्धतियां अपनाते हैं, कर्मकांड करते हैं, होम हवन करते हैं, अलग अलग विधियां करते हैं। तो इसको अध्यात्म समझ लेते हैं। वास्तविक रीत्या धर्म के ऊपर जो आस्था है वो अगर अध्यात्म है तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? धर्म के नाम पे इतनी झगड़े क्यों हो रहे हैं? हिंसा क्यों हो रही है? तो धर्म की जो हमने आध्यात्मिकता की जो हमने लिमिटेड व्याख्या कर दी कि धर्म के ऊपर आस्था ही आध्यात्मिकता है, ये गलत हो जाता है। क्योंकि कोई भी आध्यात्मिकता हिंसा करना नहीं सिखाती। यहां तक कि महाभारत में जो कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध दिखाया, महाभारत युद्ध, वो युद्ध हिंसक युद्ध नहीं था, वो अहिंसक युद्ध था। कवि जब कविता करता है तो अपने जो गहरी अपनी जो भावनाएं भाव है उस कविता में व्यक्त करता है। वैसे ही महाभारत में जो युद्ध दिखाई गई कौरव और पांडवों के बीच में, वो कोई हिंसक युद्ध नहीं थी, कोई वायलेंस नहीं था। वो वास्तविक रीत्या 5 विकारों से युद्ध थी: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हर मनुष्य आत्मा के अंदर आज 5 विकार मौजूद है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो इन 5 विकारों से जो युद्ध होती है, जब आत्मा पतित हो जाती है, पापी हो जाती है, आत्मा दुखी हो जाती है, अशांत हो जाती है, तब आत्मा के अंदर ये 5 विकार, काम माना कामना, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सर्व से प्रबल इच्छा है विषय वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार आत्मा के अंदर आ जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, संगात संजायते कामा। आसक्ति से क्या होता है? कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है। कामानि जायते क्रोधा। जब कामना या इच्छा पूरी नहीं होती है, उससे क्रोध जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। उससे प्राणों का नाश हो जाता है। पहले बुद्धि का नाश होता है, फिर प्राणों का नाश हो जाता है। तो ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको आत्मा को इसने पूरी तरीके से जकड़ लिया है। तो ये वास्तविक रीत्या महाभारत में जो युद्ध दिखाई गई कौरव और पांडवों के बीच में, ये कोई हिंसक युद्ध नहीं है। ये 5 विकार, ये जो 5 भूत है या 5 राक्षस है, इनसे युद्ध है। 5 विकार कौन से बताए? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना कामना, इच्छा, सेक्स, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट, अहंकार, ईगो।
तो ये पांचों विकार जो है ये मनुष्य आत्मा के शत्रु है। इन शत्रुओं से, इन विकारों से जो युद्ध थी, वो पांडव कौन थे? पांडव मुट्ठी भर थे, संख्या में बहुत कम थे, लेकिन भगवान जब इस सृष्टि पे अवतरित हो गए तो भगवान को उन्होंने पहचाना था, परमात्मा को उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अव जानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूर्ख बुद्धि लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ईश्वर जब इस सृष्टि पे आते हैं तो किसी साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं। जैसे हमें शरीर है तो हमारी आत्मा जो है बात कर सकती है, कानों से सुन सकती है, हलन चलन कर सकती है, लेकिन वैसे ही जो परमात्मा है वो बिना शरीर के, उसके अंदर जो सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, वो ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो सबका सद्गति दाता है। तो वो परमात्मा जब इस सृष्टि में आता है तो साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेता है। जब वो इस सृष्टि में आता है तो बहुत थोड़े मनुष्य उसको पहचान लेते हैं। इसलिए बोलते हैं कि पांच पांडवों ने भगवान को पहचाना। 5 पांडव का मतलब 5 नहीं, मुट्ठी भर आत्माओं ने, मनुष्यों ने उसको पहचान लिया, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। सहस्त्रों मनुष्यों में, हजारों मनुष्य में कोई है जो भगवान की प्राप्ति के लिए सिद्धि करते हैं। मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित माम वेत्ति तत्वता। और उन जो कोई है जो मनुष्य के भगवान के प्राप्ति के लिए सिद्धि करते हैं, उनमें से जो कोई थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, वो उस परमात्मा को समझ पाते हैं, वो तत्व सहित उसको जान पाते हैं। तो इसलिए पांडवों को 5 मुट्ठी भर दिखा दिया, थोड़े पांडव। तो लड़ाई पांडव और कौरव की थी, और उसमें आपने देखा गदा, तलवार, सारे हथियार, बाण, धनुष्य बाणों का यूज किया। तो ये कोई हिंसक लड़ाई नहीं है, ये ज्ञान के बाण है, ये ज्ञान के शस्त्रास्त्र है। परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो अध्यात्म ज्ञान सुनाता है। तो अध्यात्म ज्ञान क्या है यह हम आगे समझेंगे। आध्यात्मिकता है वो धर्म के ऊपर आस्था जो है, वही आध्यात्मिकता नहीं है। उसके बाद योग और प्राणायाम, योगा और प्राणायाम जो होते हैं, योगासन करते हैं हम, आसन करते हैं, इसको भी आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे, क्योंकि योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। शरीर स्वस्थ हो सकता है, लेकिन जो आत्मा है उसको अगर आपको पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, आत्मा एक एनर्जी है, उसको अगर आपको बढ़ाना है तो योगासन और प्राणायाम काम में नहीं आएगा। तो योग और प्राणायाम को भी आप ये नहीं बोल सकते कि योग और प्राणायाम भी आध्यात्मिकता है। उसके बाद मेडिटेशन जो होता है, उसके अलग अलग टेक्निक सिखाए जाते हैं। तो क्या मेडिटेशन को ही आध्यात्मिकता कहेंगे? सिर्फ कोई पालथी मार के ऐसा आंख बंद करके बैठ गया, नाक के ऊपर ध्यान कर लिया, या हृदय के धड़कनों के ऊपर ध्यान कर लिया, या श्वास के ऊपर ध्यान कर लिया और बैठा रहा 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, तो उसको भी आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। अनेक संत महात्माएं आए, उन्होंने ध्यान की अलग अलग विधियां सिखाई, लेकिन ये दुनिया सुधर गई क्या या और ही पापी बन गई? अनेक संत महात्मा आए, उन्होंने ध्यान की पद्धतियां बताई, लेकिन इस सृष्टि का उत्थान नहीं हुआ। ये सृष्टि ऊपर नहीं उठी और ही नीचे गिरती गई, मनुष्य आत्मा और ही पतित बनती गई। तो जो मेडिटेशन के जो टेक्निक सिखाए जाते हैं और जो योगासन और प्राणायाम सिखाए जाते हैं, उसको भी आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। तो आध्यात्मिकता का सही अर्थ क्या है? अगर
मन की एकाग्रता को ही हम बोलेंगे कि जो चेस खेलते हैं, चेस, तो कोई बोलता है कि इसका मन का एकाग्रता कंसंट्रेशन अच्छा है, तो उसका जो कंसंट्रेशन अच्छा है उसको आध्यात्मिकता कहेंगे क्या? नहीं। चेस खेलते हैं, दूसरे दूसरे गेम्स खेलते हैं, अगर कंसंट्रेशन अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसी को 100% आध्यात्मिकता कहेंगे। तो आध्यात्मिकता की सही व्याख्या क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। जैसे अनेक विद्या है, कोई टीचर बनाने की विद्या है, बीएड डीएड का कोर्स होता है, इंजीनियरिंग की विद्या है, इंजीनियर बन जाता है, वकील बनने की विद्या है, डॉक्टर बनने की विद्या है, पायलट बनने की विद्या है। तो अलग अलग प्रकार की विद्या है। शरीर जो है हड्डी मांस का पुतला है, ह्यूमन स्केलेटन। ये जो ह्यूमन स्केलेटन है ये जड़ है, जड़, नॉन लिविंग। जब उसमें चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है तब ये जीवात्मा बनता है। तब हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मुख से बात कर सकते हैं, इंद्रियों से हलन चलन कर सकते हैं। तो आत्मा ये चैतन्य शक्ति है, ये आत्मा चली गई तो हम क्या बोलते? अरे वो भाई साहब चले गए। हम क्या बोलते? भाई साहब चले गए। भाई साहब तो उधर ही कुर्सी पे बैठे, हार्ट अटैक आ गया और आपने बोला कि भाई साहब चले गए, तो चला क्या गया? शरीर तो उधर ही है, आत्मा गई, आत्मा गई। तो जो आत्मा है ये हमारी असली आइडेंटिटी है। इस आत्मा की आइडेंटिटी को हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो ये आत्मा जो है ये जन्म मरण के चक्र में आती है, एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, पुनर्जन्म लेती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, आज एक कुर्ता पहना, कल दूसरा शर्ट पहना, परसों टी शर्ट पहना, अलग अलग वस्त्र चेंज करते, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि। वासांसी जीर्णानि, जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो नवीन नए वस्त्रों को धारण करते हैं हम, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। तो आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं। इधर किसी ने प्राण त्याग दिए तो आत्मा एक सेकंड में दूसरी माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करता है, माँ के पेट में जाएगा और वो बच्चा बनके 9 महीने के बाद जन्म ले लेगा। तो आत्मा कभी मरती नहीं है। हम तो रोते रहते हैं, शरीर मरने के बाद जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, हम रोते रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि आत्मा तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लिया है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न च शोषयति मारुता न च क्लेदन्त्यापो। कि आत्मा जो है उसको शस्त्र काट नहीं सकते, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसको अग्नि जला नहीं सकता। ये जो आत्मा है ये कभी इसको वायु इसको भिगो नहीं, सुखा नहीं सकता, और जो जल है उसको भिगो नहीं सकता। तो आत्मा जो है वो शरीर मरता है, शरीर को शस्त्रों से काटा जा सकता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आत्मा इमॉर्टल है, अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आज हम क्या कर रहे हैं? शरीर को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए कपड़ा, अच्छे मकान में रहना चाहिए, अच्छी कार होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। तो शरीर के लिए सवेरे से लेकर रात तक माथा मारते रहते हैं, लेकिन ये जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है इसके लिए हम कोई टाइम नहीं देते हैं। अभी जो आप लोग स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ रहे हो, इससे आप क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वकील बनोगे, लेकिन आत्मा का अभ्यास तो कर नहीं रहे हो। तो 24 घंटे में 1-2 घंटा आत्मा का अभ्यास के लिए भी देना चाहिए। 24 घंटे के लिए हम सारा जो समय देते हैं शरीर के लिए देते हैं। रात को सो जाते हैं तब शरीर को आराम देते हैं, लेकिन हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है, सपने आते हैं डरावने डरावने, मन भटकता रहता है, आता है नहीं आता है। तो आत्मा को हम ध्यान करने के लिए कोई समय नहीं देते हैं। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है, आत्मा दिखती कैसी है, आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, ये समझना पड़ेगा।
तो आत्मा इस शरीर में कहाँ निवास स्थान है आत्मा का पता है किसी को? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, यहाँ पे, जिसके लिए भारत की कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। तो ये आत्मा का रहने का स्थान है। ये आत्मा यहाँ रहती है भ्रुकुटी के बीच में। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है भ्रोर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा का रहने का ये स्थान है भ्रुकुटी के बीच में, मिडल ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे, जिसकी यादगार में भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है। यहाँ पे बिंदी लगाती है ना लेडीज, और पुरुष लोग यहाँ टीका लगाते हैं। द्वापर युग में जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, मनुष्य देहाभिमान में आ रहा है, अपने इंद्रियों के सुख को ही सब कुछ समझ बैठा है, ये जो इंद्रियों का सुख है, ये जो इंद्रियों के भोग है, यही परमानंद है, यही सब कुछ है। जब ऋषि मुनियों को ये बात पता चली तो ऋषि मुनियों ने यहाँ पे बिंदी और टीका लगाने की परंपरा चालू की। लेकिन जो मनुष्य है आज इसको भूल गया कि यहाँ आत्मा टिकी हुई है, यहाँ आत्मा रहती है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। आत्मा दिखती कैसे है? जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे स्टार स्वरूप आत्मा यहाँ पे रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणियाम समनुस्मरेत, अणु रेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। ठीक है, तो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का निवास स्थान है। तो आत्मा का अगर ध्यान करेंगे हम तो सच्ची सुख और शांति, आनंद, प्रेम, ये सारी शक्तियां फिर से लौट आएगी। क्योंकि जैसे मोबाइल की बैटरी यूज करते हैं तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे आत्मा अनेक शरीर लेते लेते इंद्रियों से भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आत्मा की बैटरी फिर से चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे ध्यान, बुद्धि का कंसंट्रेशन, मन का कंसंट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं आत्मा स्टार हूं, और ये करते वक्त आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, आंखें खुली रख के आप अभ्यास कर सकते हैं। आत्मा की तीन शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा की तीन शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जो मन है ये बहुत चंचल है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन अभी भटक रहा है। भटक रहा है या नहीं भटक रहा है? किसी का भी मन एकाग्र नहीं होता है, यहां से वहां भागता रहता है। जैसे वायु होती है, हवा होता है, बहता रहता है, वैसे मन सबका चंचल है, भटकता रहता है। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों आत्मा की शक्ति है। शास्त्रों में बोला है मनरेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है वास्तविक। मन माना माइंड, बुद्धि माना इंटेलेक्ट और संस्कार माना रिजॉल्व्स। मन के अंदर संकल्प आता है, बुद्धि निर्णय लेती है और उसके बाद कर्मों में आता है, एक्शन होता है। तो जो मन के जो संकल्प है ये बीज है, मन के संकल्प बीज है, उसके बाद बुद्धि डिसीजन लेती है। तो मन को, संकल्पों को अगर एकाग्र कर दिया, रोक दिया, तो वो कैसे पॉसिबल है? आत्मा का ध्यान करने का पॉसिबल है। अभी हमारी बुद्धि जो है वो किसका ध्यान करती है? आत्मा का ध्यान करती नहीं है। अभी ये उत्तमांग है, यहाँ कभी ध्यान लगाते हो आप? नहीं लगाते हो। आपकी मन और बुद्धि कहाँ ध्यान लगाती है? कभी टीचर याद आएगा, कभी फ्रेंड याद आएगा, कभी माँ याद आएगी, कभी पिताजी याद आएंगे, कभी कोई रिश्तेदार याद आएगा, नाना नानी, काका चाचा मामा। कभी साइकिल याद आएगी कि घर पे जाना है, साइकिल से गियर वाली साइकिल खरीदनी है, ये करना है, वो करना है, ये खाना है, ये डिश खाना है, वो डिश खाना है। तो बुद्धि भागती रहती है, उसका कंसंट्रेशन दूसरे में है। उस सारों से बुद्धि हटा के उस बुद्धि को यहाँ स्थिरियम करना पड़ेगा कि मैं आत्मा स्टार हूं। ये एक ही संकल्प, एक ही थॉट करना पड़ेगा, मैं आत्मा स्टार हूं। और सवेरे प्रातः समय 4 बजे का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। उस समय जो आत्मा को चिंतन करने वाले, इंद्रियों को संयम करने वाले जो भी मनुष्य है वो जागते हैं और बाकी के सारे सोते हैं। गीता में बोला है या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी।
या निशा, निशा माना रात्रि, या निशा सर्वभूतानाम, सब लोगों के लिए जो रात्रि का समय है 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय, उसमें जो इंद्रियों को संयम करने वाले जो ऋषि मुनि है वो जागते हैं, उस समय जागृत अवस्था में रहते हैं, क्योंकि उस समय आत्मा का ध्यान करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में उल्टी चीज चल रही है। 12-1 बजे तक क्या करते हैं? टीवी, गंदे गंदे सीरियल्स, गंदे गंदे मूवीज देखते रहते हैं। तो बुद्धि का क्या बन जाएगा? डस्टबिन बन जाएगा ना, कचरा सारा इकट्ठा हो जाएगा। वो कचड़े को फेंकते भी नहीं है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एडिक्शन सब कुछ हो जाएगा, और फिर बुद्धि का नाश हो जाएगा, फिर प्राणों का नाश हो जाएगा। तो जो आत्मा है उसका ध्यान करने के लिए, बुद्धि को यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कोई समय नहीं देते। तो सवेरे जल्दी उठना है। ये मोटर गाड़ी दिखाई, ये मोटर गाड़ी का ड्राइवर का भोजन और गाड़ी का भोजन अलग अलग है ना, वैसे ये आत्मा का ड्राइवर ये इधर बैठा हुआ है फ्रंट में, और ये गाड़ी है शरीर रूपी, और ये ड्राइवर का भोजन अलग है, शरीर का भोजन अलग है। शरीर के लिए डोसा खाएंगे, इडली खाएंगे, रात को अच्छे से भिगो के रखेंगे, उसका बैटर तैयार करेंगे, सब कुछ करेंगे, सारा बुद्धि में रहता है, कल ये डिश खाना है, परसों वो डिश खाना है। लेकिन आत्मा का ध्यान करने के लिए बुद्धि जाती नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है किसी के पास। शरीर के पोषण के लिए, देह के पोषण में ही, देह के इंद्रियों के सुख में ही बुद्धि लगी हुई है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है। आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है, और हाथ, पैर, मूत्र द्वार, मल द्वार और मुख, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो इन इंद्रियों में बुद्धि रहती है, और ये इंद्रियों में बुद्धि रहने से हमें दुख आता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख येन योपते। ये जो विषयों के भोग है, इंद्रियों के भोग है, ये दुख को उत्पन्न करने वाले हैं, ये दुख पैदा करने वाले हैं। लेकिन आज हम उसी में हमारी बुद्धि लगी हुई है। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है। अभी इसके बाद जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे आत्माओं का भी कोई पिता होता है। तो शरीर को जन्म देने वाले पिता सबके अलग अलग है, लेकिन हम सब जितने भी है आत्मा है। इस दुनिया में जितना पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन है? 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गया है टोटल वर्ल्ड का, 800 करोड़। तो इन सब आत्माओं का पिता एक ही होना चाहिए। कौन है आत्माओं का पिता? शिव। आत्माओं का पिता है परम पिता परमात्मा शिव। तो सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव है। क्रिश्चियन लोग उनको गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह या खुदा करके पुकारते हैं, और हिंदू लोग उसको शिव या ईश्वर करके पुकारते हैं। तो सर्व आत्माओं के पिता एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। तो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे कहां से आई, कहां की रहने वाली है, और परमात्मा कहां का रहने वाला है, यह भी हमको पता होना चाहिए। परमात्मा जैसे आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो परमात्मा कहां का रहने वाला है? परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, ब्रह्म लोक का रहने वाला है। इस चित्र में देखिए, ये जो अर्थ है पृथ्वी, और उसके ऊपर है सन, मून, सूरज, चांद, सितारे, और उसके ऊपर जो है वो ब्रह्म लोक है, परम धाम है, वहां परमात्मा वहां का रहने वाला है। तो परमात्मा जो है वो शांति लोक या आत्मलोक या परम धाम या ब्रह्म लोक का रहने वाला है, जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां का परमात्मा रहने वाला है। तो वो परमात्मा इस सृष्टि में कब अवतरित होता है, कब इस सृष्टि में अवतरित होता है? पता है आपको कौन सा समय है परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतरित होने का? परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। जैसे आत्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी निराकार ज्योति स्वरूप है। इस सृष्टि में वो कब अवतरित होता है पता है आपको? कौन सा समय है कि परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होता है? जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, अशांति अति में बढ़ जाते हैं, तो ऐसा जो समय है वो कलयुग का, घोर पापी कलयुग का समय,
उसमें परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं। तो आपको पता है कि 4 युग कौन से हैं? 4 युग कौन से पता है आपको? 4 युग जोर से बताइए, किसी को पता है 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। तो इन चारों युगों में जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उन चारों युगों में आत्मा अनेक जन्म ले लेती है। और अनेक जन्म लेते लेते आत्मा, ये देखिए ये 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों युगों में आत्मा जन्म लेते लेते पतित पापी बन जाती है। जो सारे भारतवासी है वो धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। ये सारी सृष्टि नारकीय बन जाती है। इस सृष्टि में रावण राज्य आ जाता है पूरी तरीके से। तो ऐसा जब समय आता है इस सृष्टि के अंदर, तो कलयुग का जो लास्ट समय है, ये देखिए सतयुग और कलयुग के बीच का जो लास्ट समय है, ये 100 साल का समय, इसको क्या कहते हैं? संगम युग। इसको बोलते हैं संगम युग। ये संगम युग जो है ये 100 इयर्स का समय है। ये 100 इयर्स के समय में ये जो परमात्मा शिव है इस सृष्टि में प्रैक्टिकल किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। और अभी कलयुग का लास्ट समय चल रहा है, अभी अंतिम समय चल रहा है। परमात्मा शिव इस सृष्टि में अवतरित हो चुके हैं। अभी सृष्टि का लास्ट समय चल रहा है। इस बात को प्रूफ क्या है? किसी को पता है क्या प्रूफ है? ये सृष्टि का विनाश का समय है, ये सृष्टि का अंतिम समय है। इसका प्रूफ क्या है? आज से 70-80 साल पहले इस दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, एटम बॉम्ब नहीं थे। अभी 70-80 सालों में सारे छोटे से छोटे कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स है या नहीं है? सारे छोटे छोटे कंट्रीज के पास है। तो मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाया हुआ है तो मैं सेफ हूं क्या मेरे घर में? नहीं। तो वैसे ही ये सृष्टि मेरा घर है, ये वसुदैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी मेरा घर है। और इस पृथ्वी में सभी जगह ये एटॉमिक मिसाइल्स, ये जितने भी वेपन्स है, ये सारे इस सृष्टि में सब जगह सारे कंट्रीज ने इस पृथ्वी में जमा कर दिए। और ये जितने भी एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब है, इससे सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अभी ट्रेलर्स चल रहे हैं, ट्रेलर्स। अभी बड़ा मूवी होना बाकी है। हम लोग न्यूज में रोज सुन रहे हैं ना कि कैसे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है। तो 1947 में जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तब हिंदू और मुस्लिम ने खूनी नाक खेल हुआ था। ट्रेनों की ट्रेनों काट दी गई थी, एक दूसरे को इतना मारा था कि ढेर सारे लाखों लोग मर गए थे। तो आने वाला जो समय है उसमें 3rd वर्ल्ड वॉर भी चालू हो जाएगा, फिर 4th वर्ल्ड वॉर होगा। और ये जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, ये रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस कर दिया तो सारी दुनिया खलास हो जाएगी 1 सेकंड में। तो ये सारे विनाश के साधन ये भगवान तैयार करता है या मनुष्य तैयार करता है? मनुष्य अपने खुद सारे विनाश के साधन तैयार करता है। लेकिन जब मनुष्य अपने विनाश के साधन तैयार करता है और ये मकान टूटने वाला है, तो मकान जब टूटने वाला है तो मकान का मालिक क्या करेगा? मकान का मालिक नया मकान कंस्ट्रक्शन करेगा। पुराना मकान तो बहुत टूटा फूटा हो गया, तो पुराना मकान तो टूट जाएगा, लेकिन नया मकान कंस्ट्रक्शन करेगा और अपने जो फैमिली मेंबर्स है उनको शिफ्ट कर देगा वहां पे। तो जो परमात्मा है, निराकार परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, वो इस सृष्टि पे प्रैक्टिकली जब सृष्टि का विनाश का समय आता है तो प्रैक्टिकली इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। इसलिए शंकर को बोला है हर हर बम बम, बम फूटते हैं। जब शंकर आते हैं तो बम फूटना चालू हो जाते हैं। हर हर बम बम बोला है। तो जो शंकर है इसको महाकाल भी बोला है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तो, मैं इस सारी सृष्टि का विनाश करने वाला महामृत्यु हूं, महाकाल हूं, ये सारी सृष्टि का विनाश करता हूं।
तो मनुष्य जब विनाश के सारे साधन तैयार कर लेते हैं तो परमात्मा आके इस आसुरी सृष्टि का विनाश करता है। मनुष्य आत्मा के अंदर के जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका विनाश करता है और नई दुनिया, नया मकान तैयार कर लेता है। जो नई दुनिया स्थापन होती है उसको बोलते हैं सतयुग। क्या बोलते हैं? सतयुग, गोल्डन एज। इसको बोलते हैं स्वर्ग, इसको बोलते हैं मुस्लिम लोग जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, उसको बोला जाता है हेवन। तो परमात्मा आके ये नई दुनिया स्थापन करता है। अभी दुनिया में कितने वंडर्स है? कितने वंडर्स है? 7 वंडर्स है। और जो 8वां वंडर है वो भगवान आके स्थापन करता है, वो है सतयुग, न्यू वर्ल्ड, स्वर्ग, पैराडाइज, जिसको आज लोग भूल गए। हमें क्या लगता है कि स्वर्ग किधर ऊपर है और नरक किधर नीचे है। वास्तव में क्या इसी धरती के ऊपर सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था और इसी धरती पे देवी देवता निवास करते थे। मनुष्य के अंदर जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार भस्म हो जाते हैं, ये 5 विकार जल जाते हैं और आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हो जाती है, तो वो देवता कहलाती है। तो सतयुग और त्रेता युग स्वर्ग है, देवी देवताओं का राज्य है, और द्वापर युग और कलयुग नरक है और ये रावण राज्य है। अभी जिस राज्य में हम बैठे हैं ना, मतलब ये जो दुनिया है ये पूरी रावण राज्य बन चुकी है। रावण को 10 मुख दिखाए हुए। कितने मुख? 10 मुख। तो जिसको 10 मुख होंगे तो 10 मुखों से बात करेगा, वो 10 मुखों से बात करेगा। और तो 10 मुखों से बात करेगा तो 10 अलग अलग बात करेगा। तो आज की डेट में 10 पार्टियां है। आज भारत में 10 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, वो भी 10 मुख से 10 बातें करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। आज 10 धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्धी है, सन्यासी है, ये सब लोग अपनी अपनी डफली बजा रहे, अपनी अपनी डफली बजा रहे। तुंडे तुंडे मतिर बनना, सब लोग अपने मुख से अलग अलग बात कर रहे हैं। तो ये सारा रावण राज्य है या नहीं है? रावण क्या करता है? 10 मुखों से 10 बातें करता है। और रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है। आज की तारीख में सब रो रहे हैं ना, या खुश है? बहुत रो रहे हैं। कोई किस चीज से दुखी है, कोई किस चीज से दुखी है। सब गुरु नानक ने बोला है, नानक दुखिया सब संसार, सब सारा संसार दुखी है आज की तारीख में। और ये दुख, अशांति, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ता चला जा रहा है सृष्टि में। तो इस समय ये विनाश का समय आता है, ये विनाश का समय है। देखिए ये विनाश किस तरीके से विनाश होगा। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगे, भूकंप होगा, ज्वालामुखी होंगे, ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है ये ताश की पत्तों की तरह गिर जाएगी। ये बॉम्बे में बड़े बड़े सिटीज में ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, 50-50 स्टोरी बिल्डिंग्स है, ये सारी ताश के पत्तों की जैसे गिर जाएगी। तो इतना भयानक तरीके से विनाश इस सृष्टि के सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। मनुष्य इतना पापी बन चुका है, तो ये धरती मां बदला लेगी या नहीं लेगी? रिटेलिएशन लेगी या नहीं लेगी? तो मनुष्य आत्मा को सुधारने के लिए, उसके बुराइयों का अंत करने के लिए और आत्मा को पापी से, पतित से पावन बनाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होता है। और अभी परमात्मा का अवतरण होने का समय है या नहीं है? क्योंकि सारे, अभी देखिए कोरोना आ गया, तो कोरोना क्या था पता है आपको? कोरोना भी एक प्रकार का बायोलॉजिकल वेपन था जो चाइना ने छोड़ा था। तो आज उसके लिए भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है। तो ये जो भी सृष्टि है, ये आगे चल के ऐसा समय आएगा कि ये सारे जितने भी मिसाइल से, एटॉमिक वेपन से, वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर 4 में इन सबका एक्सप्लोजन होगा और सारी सृष्टि का एक साथ विनाश हो जाएगा। जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स फोड़े जाएंगे तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से जो ग्लेशियर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और वो मेल्ट हो जाएंगे तो ओशंस का जो लेवल है, जल का जलस्तर, जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल, वो बढ़ जाएगा। और पानी का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो ये बॉम्बे, ये अमेरिका, ये यूरोप, जितने भी आइलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे।
तो सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे तो कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। सिर्फ भारत अविनाशी खंड है जो कभी खत्म नहीं होता है। भारत में जो उत्तर भारत की धरती है, जो भगवान का जिस धरती पे अवतरण होता है, उत्तर भारत में जहां राम और कृष्ण की जन्मभूमि हिंदू लोग, सनातनी लोग मानते हैं, वो उत्तर भारत की धरती हिमालय से प्रोटेक्टेड है। उस धरती का कभी विनाश नहीं होता है, अवतरित होता है। और ये कलयुग का लास्ट समय चल रहा है। देखिए इसमें ये जो कलयुग है ये अभी बच्चा नहीं है, ये अभी लास्ट समय बचा हुआ है कलयुग का। और सारे भारतवासी जितने भी इंडियंस है ये कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं ये भगवान आया हुआ है। कुंभकर्ण क्या करता था पता है आपको? 6 महीने सोता था। तो हम लोग सब सोए हुए, कैसे सोए? अज्ञान की निद्रा में। हमें ये ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं आत्मा हूं। आत्मा उत्तमांग में रहती है यहाँ पे प्रकृति में। हमें इस चीज का भी ज्ञान नहीं है। और हमें दूसरी चीज का ज्ञान नहीं है कि आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि में, कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि में स्वर्ग स्थापन करने के लिए अवतरित हो चुके हैं। साधारण मनुष्य शरीर में आ चुके हैं, हमको पता ही नहीं ये बात। और भगवान आके गुप्त भेष में कार्य कर रहा है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। तो परमात्मा जब आता है तो ये जो भौतिक सुख है, भौतिक दुनिया है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये माया है सारी की सारी, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो ऐसा समय जब सृष्टि का आता है तब परमात्मा, उसको हम भूल जाते हैं पूरी तरीके से, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और ये दुनिया में, इस सृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए ये बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शांति सम्मेलन करते हैं, अहिंसा के लिए सम्मेलन करते हैं। लेकिन क्या ये सृष्टि सुधर जा रही है या और ही बिगड़ती जा रही है? पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शांति सम्मेलन करते हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस। क्या सृष्टि में शांति आ रही है? रशिया और यूक्रेन लड़ाई 1 साल से चल रही है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको रोक नहीं पाया, आज तक उस लड़ाई को बंद नहीं कर पाया। यूनो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो यूनो संस्था है, ये आज तक शांति स्थापन नहीं कर पाई दुनिया में। तो ये वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा। शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। वो शंकर जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, स्वयं इस सृष्टि पे आते हैं, तो सारी सृष्टि में शांति लाते हैं। क्योंकि शंकर ये ऐसी देवता है जो अनेक धर्मों का विनाश करता है और एक सद्धर्म स्थापन करता है, शिव शंकर भोलेनाथ। इसलिए शंकर को विनाशकारी बोला है। तो विनाश किसका करता है? अनेक धर्मों का, अनेक धारणाओं का। आज मनुष्य अनेक धर्मों में, अनेक धारणाओं में मनुष्य की बुद्धि भटकती जा रही है। तो कलयुग का जब लास्ट समय है तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि का कलयुग से सतयुग, इस रिवर्स डायरेक्शन में परिवर्तन करता है। क्योंकि सतयुग में आत्मा जो है वो 100% प्योर है। क्या है? 100% प्योर। त्रेता युग में आत्मा जो है वो 80% प्योर है। द्वापर युग में जो आत्मा है उसकी प्योरिटी और कम हो गई, वो 60% प्योर है, 50% 60%। और कलयुग में जाके आत्मा एकदम 10%, 9% करते करते 0% तक आत्मा इम्प्योर हो गया पूरा। तो पूरी जब इम्प्योरिटी आ जाती है तो इस आत्मा को इम्प्योर से लेके 100% प्योर बनाने के लिए आज का नेता, राजनेता, अभिनेता परिवर्तन नहीं कर सकता आत्मा का। आज के संत महात्मे ये परिवर्तन नहीं कर सकते। स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा जब इस सृष्टि पे आएगा तो जो इम्प्योर हो गई आत्मा, तमो प्रधान हो गई, उसको तमो प्रधान से सतो प्रधान में परिवर्तित कर सकता है। तो कलयुग के अंतिम समय में आके परमात्मा बोलता है, गीता में लिखा है, जगत विपरिवर्तते। वी माना विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में मैं इस सृष्टि को परिवर्तित करता हूं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के रिवर्स डायरेक्शन में फिर से सतयुग में जाना है। अभी फिर से 100% प्योर बनना है। तो ये काम कोई नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, वो फुटबॉल प्लेयर मेसी और वो रोनाल्डो जिसकी
की मैचेस आप लोग देखते रहते, वो नहीं परिवर्तन करेगा। वो खुद भी दुखी है, जाके पूछो उसको भी प्रॉब्लम्स है। सचिन तेंदुलकर भी दुखी है, जितने भी एक्टर्स है वो भी दुखी है, उनको भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ। वो भगवान नहीं है, हम लोग उनको भगवान समझ के बैठते हैं। भगवान जब इस सृष्टि पे आता है तो समय सारे सृष्टि का परिवर्तन करता है, इस दुखी सृष्टि को सुख और शांति लाता है। तो रिवर्स डायरेक्शन में जगत भी परिवर्तते, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में। हाँ जी सर, कलयुग का तो बहुत टाइम है सर, कलयुग 4,32,000। हाँ, तो इनका कहना है कलयुग का अभी बहुत टाइम है, कलयुग में लाखों वर्ष बाकी है, इनका कहना है 4,32,000 and already 75,000 has gone. यस यस, But it will take lot of time to get on. हाँ जी जी, इसका जवाब देते हैं आपको। देखिए जितने भी शास्त्र है, आपने जो जवाब दिया वो शास्त्रों के आधार पे दिया कि शास्त्रों में ये बातें लिखी है, कलयुग में अभी लाखों वर्ष बाकी है। तो जितने भी शास्त्र है, ये शास्त्र मनुष्यों ने लिखे या भगवान ने लिखे, ये जवाब दीजिए। मनुष्य ने लिखे, सिर्फ गीता है भगवान उवाच, गीता सिर्फ भगवान उवाच है, बाकी जितने भी शास्त्र है ये मनुष्य बुद्धि ने अपने अपने तरीके से लिखे, और ये सृष्टि पतित हो गई, नीचे गिरती गई। तो जैसे आज दाल, आटा, नमक सब में मिक्सचरिटी हो गई ना, आज सब में मिक्सचरिटी हुई या नहीं हुई, वैसे शास्त्रों में भी मिक्सचरिटी हो गई। शास्त्रों में आटे में नमक मिश्रण सच्चाई रह गई, ऐसा हो गया। तो परमात्मा के जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, जैसे कोई मकान है, मकान आप मकान के मालिक है समझिए, और आपने मकान बना दिया, 3 मंजिल का मकान तैयार कर लिया आपने, तो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के भी बच्चे हैं, आपके पोते हैं, परपोते हैं, तो उनको पता है कि आपने मकान फाउंडेशन कैसे डाला, कैसे मेहनत किया, कब किया, उनको नहीं पता है, बच्चे को नहीं पता और पोते को भी नहीं पता है। वैसे जो सृष्टि ये शुरुआत कब हुई और इसका अंत कब होता है, ये सृष्टि की शुरुआत कब हुई और इसका अंत कब होता है, उसकी नॉलेज आज किसी भी संत महात्मा मनुष्य को एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट। देखिए आप कई लोग भाषण करते हैं, संत लोग, और वो बोलते हैं 5,000 वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति, 5,000 साल पुरानी सनातन संस्कृति बोलते हैं। तो 5,000 years बैक, माना पिछले सतयुग के शुरुआत में, कलयुग के अंत में ये सनातन संस्कृति थी। अभी 5,000 years का ये साइकिल, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग घूम गया, अभी फिर से इस सृष्टि का अंतिम समय आ गया। तो जितनी भी ये बातें शास्त्रों में लिखी है, इसमें सारी सच्चाई नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जिसने मनुष्य को भगवान से विमुख कर दिया। ये तो स्थूल सूर्य है, ये प्रकाश देता है, लेकिन जब परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है वो जब प्रकट हो जाएगा, तो इस सृष्टि में जो अज्ञान अंधकार है, 5 विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारा अंधकार विनाश हो जाएगा और नई सृष्टि, नई दुनिया, सतयुग, स्वर्ग, जन्नत, पैराडाइज, हेवन स्थापन हो जाएगा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो जाएगी। तो आज जितने भी दूसरे धर्म है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, ये किसने स्थापन किए और कब स्थापन किए हमको पता है, लेकिन सनातन धर्म जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, इसका हमको नॉलेज नहीं है। तो स्वयं परमात्मा आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की परमात्मा शिव आके स्थापना करता है और वो कार्य आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा चल रहा है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास कराता है और 7 दिन का राजयोगा का कोर्स रहता है। आप आके ये कोर्स के आधार से डिटेल में सारी नॉलेज ले सकते हो। परमात्मा स्वयं कलयुग के अंत में टीचर बन के इस सृष्टि पे आता है। हम मंदिर में उसकी मूर्तियों के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन अगर वो साक्षात आपके सामने आ गया तो क्या होगा? फिर मूर्तियों में पूजा करते हैं तो हमको इतना प्रसन्नता आती है, इतना सुख मिलता है, और जब वो साक्षात आएगा तब कितना सुख मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी। तो परमात्मा जो है बोलते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो आज हमें स्कूल में जो टीचर सिखाते हैं वो भी गुरु है, लेकिन परमात्मा ये परब्रह्म है, सदगुरु है।
सारी सृष्टि का सद्गुरु, जो सारी सृष्टि की सद्गति करता है। विनाश के समय आपने देखा दुनिया कितना दुखी हो जाएगी, जब लाखों करोड़ों लोग मरते जाएंगे तो कितनी दुखी हो जाएगी। तो उनकी जो सद्गति, आत्मा की सद्गति और शरीर की सद्गति करने वाला एक सद्गुरु इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है और वो टीचर बन के पढ़ाई पढ़ा रहा है। भगवान स्वयं आके पढ़ाई पढ़ा रहे। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाने के लिए उन्होंने जो विश्वविद्यालय खोला है वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, क्योंकि परमात्मा की पढ़ाई सारे विश्व के लिए, सारे यूनिवर्स के लिए। तो वो जगत गुरु बन के इस सृष्टि में आके ये अध्यात्म ज्ञान दे रहा है और पापी कलयुगी सृष्टि का अंत होके एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक जाति और एक राज्य स्थापन हो जाएगा। ये वसुदेव कुटुंबकम तब कहलाएगा। इसमें अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषा नहीं होगी। आज अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक राज्य होने की वजह से लड़ाई झगड़ा है। आज सारे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जब सारे धर्मों का विनाश होके एक सद्धर्म स्थापन होगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा और सतयुग त्रेता युग में सुख ही सुख का राज्य होगा। आज जैसे चोरी होती है, चकारी होती है, लूटपाट होती है, ये सारा सतयुग त्रेता युग में नहीं होगा। आज मनुष्य को किसी भी प्रकार की जो भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां है वो सतयुग त्रेता युग में कोई बीमारी नहीं होगी। अकाले मौत नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, अलग अलग बीमारियां नहीं होगा। शरीर सतयुग में जब देवताएं 100% पवित्रता होती है तो 100% सोल कॉन्शियसनेस होता है, आत्मा अभिमान होता है। आज क्या है, हमें 100% बॉडी कॉन्शियसनेस है, आत्मा का अभिमान नहीं है, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। और परमात्मा को हम जब आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा की याद से हमारे अनेक जन्म के पाप कर्मों का भस्म होता है, अनेक जन्म के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। तो गंगा की पानी में नहाने से क्या हजारों साल से नहा रहे, क्या किसी के पाप धुल गए? नहीं धुल गए। शंकर की जटा से गंगा निकली दिखाते, तो वो गंगा कोई पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। कौन सी गंगा है? ज्ञान गंगा। चित्रकार अपनी भावभंगिमा चित्र में व्यक्त करता है, एक्सप्रेस कर देता है। उसके मन के अंदर के जो भाव है उसको चित्र के अंदर एक्सप्रेस कर देता है। तो भगवान जो सबसे बुद्धिमान है, बुद्धिमान, तो उसके बुद्धि से ज्ञान निकल रहा है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने उसको गंगा के रूप में, जल के रूप में दिखा दिया। जैसे जल बहता है वैसे ज्ञान भी बहता है। तो ज्ञान गंगा बहती है और शास्त्रों में बोला है जो उस गंगा में स्नान करते हैं वो मनुष्य पूरी तरीके से पावन बन जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। तो ये ज्ञान गंगा, इसको जो स्नान करेगा, मतलब अपने जीवन में धारण करेगा, वो मनुष्य सुखी हो जाते हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ का परिचय आज मैंने आपको दे दिया। वो स्वयं इस सृष्टि में अवतरित हुए। आप ये 7 दिन का कोर्स कीजिए, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ज्वाइन कीजिए आप। और ये आप जो भी, जैसे एज ए स्टूडेंट हो, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर, कोई भी कुछ भी नौकरी करे, कुछ भी करे, लेकिन 1-2 घंटा ये आध्यात्मिक पढ़ाई अपने जीवन में पढ़नी चाहिए। ये आध्यात्मिक पढ़ाई आप पढ़ेंगे तो बुराइयों से बचेंगे, क्योंकि कलयुग में अन्न दोष और संग दोष सबसे ज्यादा है। संग तारे कुसंग बोरे, मतलब जो अच्छा संग है वो तारता है, हमको बचा लेता है, और जो कुसंग है वो हमको डुबो देता है। तो आप सबको ये इनविटेशन देके मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। जटाजूट पे चंद्रमा, शीश गंग की धार, शिव शक्ति संयोग से भरा रहे भंडार। भगवान आपको बहुत शक्ति देंगे, बहुत शक्ति। थैंक यू।